हेलो सीएमए इंटर स्टूडेंट, कैसे हैं भाई लोग। कल आप लोगों का पेपर 10 है और मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा, बस 5 मिनट आपके लूंगा। 5 मिनट फटाफट एमईपीएल क्लासेस की तरफ से सभी लोगों की भैया बहुत बहुत बधाइयाँ। अभी तक अच्छे पेपर गए होंगे ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ। और एमईपीएल क्लासेस आपके लिए भैया लास्ट डे भी आपका साथ दे रहा है। तो लास्ट मिनट स्ट्रैटेजी कि भाई लास्ट मिनट पेपर 10, भाई मैनेजमेंट अकाउंट का पेपर 10, मैनेजमेंट अकाउंट, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, क्या क्या पढ़ करके जाना है, क्या क्या चीज कम ध्यान दिया तो चलेगा, ये सब चीजों पे बात करेंगे। 5 ही मिनट की बात है, उससे ज्यादा आपका लेंगे नहीं भाई। फटाफट ध्यान दो, कल आपका पेपर है। बस 5 मिनट स्ट्रैटेजी वीडियो ध्यान दे दो। पहली चीज भाई, मार्जिनल कॉस्टिंग तो करना ही करना है, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। मार्जिनल कॉस्टिंग इस टॉपिक में हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो मार्जिनल कॉस्टिंग में हम लोग क्या पढ़कर जाना है भाई। मार्जिनल कॉस्टिंग का तो बेसिकली आपको फॉर्मूले मतलब बीईपी से कंट्रीब्यूशन, पीवीआर, सेल्स फॉर डिजायर्ड प्रॉफिट, ये सब तो ठीक बात ही है। लेकिन भाई इसमें शटडाउन पॉइंट का प्रॉब्लम जरूर करके जाना, शटडाउन पॉइंट जरूर कर करके जाना बराबर। और स्पेसिफिकली एप्लीकेशन ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग, एप्लीकेशन ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग, इस टॉपिक में से, मार्जिनल कॉस्टिंग में से 3 तरीके के डिसीजन, दैट इज मेक और बाय डिसीजन, मेक और बाय, ये वाला जरूर करके जाना। प्रोडक्ट मिक्स डिसीजन, भैया मेरे को कल लग रहा है प्रोडक्ट मिक्स डिसीजन छींक आ रही है इस पॉइंट पर, घंटी बज रही है, अंदर से आवाज आ रही है कि प्रोडक्ट मिक्स डिसीजन का शायद प्रॉब्लम कल आपको एग्जाम में मिले। तो भाई मेक और बाय, प्रोडक्ट मिक्स डिसीजन से से एक्सेप्ट और रिजेक्ट डिसीजन, तो सारे ही सारे डिसीजन है। बट प्रोडक्ट मिक्स डिसीजन, मेक और बाय, और सब कॉन्ट्रैक्ट, सब कॉन्ट्रैक्ट या आउटसोर्सिंग जिसको बोलते हैं, आउटसोर्स और नॉट, ये वाले 3 तरीके के प्रॉब्लम जरूर करके जाना काय में, एप्लीकेशन ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग इस टॉपिक में। इसके बाद है आपका टॉपिक कौन सा भाई, ट्रांसफर प्राइसिंग। हाँ जी, ट्रांसफर प्राइसिंग इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता ही है, हर अटेम्प्ट में ही रहता है। कम से कम 10 मार्क का क्वेश्चन, 8 से 10 मार्क का क्वेश्चन आपको ट्रांसफर प्राइसिंग का मिलेगा ही, हर अटेम्प्ट में ही मिलता है बेटा। ट्रांसफर प्राइसिंग अच्छे से कर कर जाना। ट्रांसफर प्राइसिंग यहाँ पर जो ट्रांसफर प्राइसिंग करोगे तो उसमें भाई ट्रांसफर प्राइसिंग में अगेन मार्जिनल रेवेन्यू मतलब इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट, उस तरीके के प्रॉब्लम, या ट्रांसफर प्राइस इज इक्वल टू मतलब बेसिकली जहाँ वेरिएबल कॉस्ट प्लस कंट्रीब्यूशन लॉस है, या जहाँ थोड़े से थेरी टाइप के हैं, थेरी बोली है, जहाँ वो से क्या दे रखे हैं, पूरा ऐसे दे रखा है और उसमें से कुछ आपको पढ़ करके केस स्टडी टाइप का, उस पर बेस्ड कितने प्राइस में ट्रांसफर करोगे, इस टाइप के प्रॉब्लम हम लोगों ने क्वेश्चन में किए हैं। तो ट्रांसफर प्राइसिंग की थेरी बेस्ड, या उसको मैं केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन बोलूं, उस तरीके के क्वेश्चन आने के चांसेस है मार्जिनल कॉस्टिंग के। देखो, तैयारी आपकी हो चुकी है, पेपर जनरली इजी इजी ही रहेगा, इजी रहेगा, इजी चिंता नहीं करना, पेपर इजी रहेगा, इस मानसिकता से जाइए। और ये इजी रहेगा अगर पेपर इस मानसिकता से जाएंगे, बना पाएंगे वहां पर। अगला चीज है भाई बजट। बजट वाले टॉपिक में क्या पढ़ोगे सर, बजट में मेरे हिसाब से 3 टाइप के बजट होते हैं, कैश बजट, फंक्शनल बजट और फ्लेक्सिबल बजट। बट मुझे ऐसा लग रहा है फंक्शनल बजट, फंक्शनल बजट का क्वेश्चंस आने के सबसे ज्यादा चांसेस हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। तो फंक्शनल बजट मतलब प्रोडक्शन बजट, सेल बजट, परचेज बजट, मैन पावर बजट, मटेरियल कंजम्पशन बजट, ये सब चीज का चांस है बजट में। और पांचवा टॉपिक आपका लर्निंग कर्व। लर्निंग कर्व तो रहता ही रहता है भाई, लर्निंग कर्व अगेन 5 से 8 मार्क का क्वेश्चन एग्जाम में रहेगा ही रहेगा। स्पेसिफिकली नहीं बोल सकता कि कौन सा क्वेश्चन, बट वो मतलब बेसिकली यही दिया है कि भाई 80% लर्निंग रेट है, 4th यूनिट के लिए कितना, या 5th to 8th यूनिट के लिए कितना ऐसे टाइम लगेगा, कॉस्ट लगेगा, इस तरीके के क्वेश्चन। तो बेसिक मैं ये बोलना चाह रहा हूं आपको, दो चीजें जरूर, 2 या 3, मार्जिनल कॉस्टिंग करना ही है। मार्जिनल कॉस्टिंग में से शटडाउन पॉइंट छोड़ के मत जाना, शटडाउन पॉइंट करके जाना है बराबर, शटडाउन पॉइंट कर कर जाना है। मेक और बाय डिसीजन, प्रोडक्ट मिक्स डिसीजन, और क्या सब कॉन्ट्रैक्टिंग कर कर जाना है, उनको छोड़ना नहीं है, वो चीज कर कर जानी है। उसके अलावा ट्रांसफर प्राइसिंग में थेरी बेस्ड जितने भी क्वेश्चन है, जहां वो पीछे के देखो 4-5 क्वेश्चन थेरी वाले हैं, तो वो जरा पढ़ करके जरूर जाना, केस स्टडी टाइप के वो पढ़ कर जाना।
मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सिर्फ ये पढ़िए, बट ये लास्ट मिनट है कि ये कम से कम करोगे तो 50 मार्क का पेपर है आपका, बाकी तो एफए में 50 ओल्ड कोर्स वालों का, तो 50 मार्क का पेपर है भाई, 50 मार्क में से 35-30 तो भी स्कोर कर लोगे, 60% प्लस को स्कोर कर लोगे आउट ऑफ 50। तो सब कॉन्ट्रैक्ट कर कर जाना, फंक्शनल बजट जरूर करके जाना, इसका मतलब ये नहीं बोल रहा कैश और फ्लेक्सिबल छोड़ के जाना, बट फंक्शनल सारे देख के जाना। और लर्निंग कर्व इस टॉपिक में से 5 से 8 मार्क का क्वेश्चन आएगा ऐसा मुझे लगता है। तो भाई दिस इज द लास्ट मिनट, इसके अलावा वो फालतू की मिस्टेक्स जैसे कैलकुलेटर लेकर नहीं गए, पेन पेंसिल रबर मांग रहे हैं, से भैया अगर एग्जाम में कोई एक चीज मतलब नहीं समझे तो छोड़ देना। हर हर नया क्वेश्चन नए पेज से चालू करना, कोशिश करना यहाँ से चालू करें, मतलब इस तरफ लेफ्ट हैंड पेज से हर क्वेश्चन सॉल्व करें, ताकि यहाँ लिखा रहे यहाँ सामने लिख पाए, मतलब हमको बार बार पन्ना ना पलटाना पड़े, उसमें मिस्टेक्स ना हो। ये सब छोटी मोटी बातें जो अपन क्लास में जनरली डिस्कस किए हैं, वो सारी बातें ध्यान रखना। बेस्ट ऑफ लक, माई ब्लेसिंग्स आर ऑलवेज विथ यू, वी एज एन MEPL फैमिली वी आर ऑलवेज विथ यू। प्लीज 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 मस्त पढ़ो, अपना 2000% दो, और पेपर कल आप सब लोगों का अच्छा जाए, बस यही MEPL फैमिली की क्या शुभकामनाएं रहेगी सभी लोगों को। तो फटाफट क्या बेटा पढ़ो, ये देखो, और अब ज्यादा वीडियो नहीं देखो, जल्दी जल्दी, बस 5 मिनट का वीडियो था, इतना देख लिया, क्या क्या पढ़ना है, कौन सी चीज नहीं छोड़नी है ये बताया है। पढ़ना तो सब कुछ है, कौन सी चीज नहीं छोड़नी है वो बता रखा है। थैंक यू सो मच, साइनिंग ऑफ फ्रॉम MEPL एज वेल एज मनोज शर्मा। बेस्ट ऑफ लक गाइस, मस्त सॉल्व करना आप लोग।